जितना लोगों को नौकरी दिलाए ना, वो हमारे लिए ज्यादा सरदर्द बन गया है। अब को ऐसा मन ना लग रहा, अब यूपीएससी में ले जाइए हमको। अब उन सबको आदमी, अब नौकरी उकरी हो जाता है तो थोड़ा आपके माँ बाप के देखने का तरीका, नजरिया बदल जाएगा। भाई आपने मेहनत किया है, उसको अलग नजर से देखना ही चाहिए। अब उन सब के लिए हमको बड़ा मेहनत करना पड़ जाता है। अभी बहुत सॉर्टिंग का काम चल रहा है, बहुत बढ़िया ढंग से। बहुत चीज है ऐसा, जैसे जो लड़के ऑनलाइन में है, अब कोई गांव में है तो गांव में कैसे कॉपी चेक होगा उसका? गांव में कॉपी चेक कैसे होगा? नहीं होगा। तो उसका एक तरीका है तो फोटो खींच के पीडीएफ डाले, यहां से चेक करके भेजे। अभी हम लोग सोच रहे हैं उसको डिस्ट्रिक्ट में कॉपी कलेक्ट करके चेक करा दे। तो सब देखिए, एक्चुअली अगर केवल ऑनलाइन वाला, केवल ऑफलाइन के लिए रहता तो ऑफलाइन में लिमिटेड लड़के रहेंगे, कितना 20-25 हजार, इससे ज्यादा ऑफलाइन में कितने बैठा सकते हैं? यही बैठेगा सुबह शाम मिला के। लेकिन ऑनलाइन में लाख लड़का रहेगा, उसको मैनेज करना। और ये डिस्क्रिमिनेशन अच्छी बात नहीं होता। अब ये खुद चिल्ला रहा है सर क्यूज वाला बैच नहीं दिए अभी तक, ऑनलाइन क्यूज में नहीं दिया गया। हमारे लिए समस्या ये है कि हमको बैठाने का ही जगह नहीं रहता। क्यूज क्लास बहुत जरूरी है। हम आप कोशिश करेंगे आज सर्वर में जगह बनाए और उसमें आपको दिया जाए। सर्वर वाला हमको कहता है कहीं नहीं एक ही बार में ले लेते हैं। तो भाई अगर एक ही बार में अगर सर्वर ले लेते हैं तो उसका यूज नहीं होगा तो कॉस्टिंग जाएगा। अब वो कॉस्टिंग अगर महंगा जाएगा तो हम आपसे महंगा लेंगे। घर से आप कितने दिन तक सेवा कर सकते हैं? बहुत ज्यादा दिन तक नहीं सर्वाइव कर सकते। तो एक मिनिमम कॉस्ट पर कोई भी चीज लंबे समय तक सर्वाइव कर सकती है, समझे? अगर हाई प्रॉफिट जोड़ लेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और एकदम प्रॉफिट कुछ काम ही नहीं कर पाएगा तो आदमी कहां से? एक को पैनलवा 3.5 लाख का आता है, एक तो ये ऐसे ऐसे कितना हर स्टूडियो में एक रहता है। तो ये सारी चीज को मेंटेन करना भी जरूरी रहता। तो जिनका नौकरी हुआ है ना, उस सबको मने नहीं लग रहा है। ये को छोड़ के चला है, अभी रिजाइन दे के चला है वहां पे गया था। हाँ बहुत अभी कुछ दिन पहले छोड़ा था, हालांकि उसको पूरा हो गया रहा था। असल में राजगीर में जाएगा ना तो एक एक कैंपसों में ना, एक दरोगा का ट्रेनिंग, एक टीएसपी, एक एसपी, मूड आया था सब होते यहाँ पे चल आया यहाँ पे। तो सबके लिए होगा भाऊ, फ्री हो जाएगा। आप गरीब है तो हो जाएगा। अगर आप रियल में अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं, आप यहां से नहीं लौट सकते। यहां बहुत सारे लड़के फ्री पढ़ते हैं, हम उनको खड़ा नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि उनका अपना आत्मसम्मान है। भले उनके पास पैसे नहीं है लेकिन उनका सम्मान तो है ना। ये हमको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि हम खड़ा करा के देखें कि देखो बबुआ हम उसको फ्री पढ़ाएं, इसको पढ़ाएं। आप समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन गिनती नहीं बहुत सारे को पढ़ाएं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप मजाक के सेंस में कहिएगा इस सब चीज में, तो खुद से सोचिए कि यूपीएससी के बैच की बात कर रहे हैं, मेंटेलिटी भी उस लेवल का रहना चाहिए। समझ आया कि नहीं? बाकी हम चलिए भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ना आगे नाथ ना पीछे पढ़ा। लेकिन सारे टीचर जो रहेंगे, कोई फैमिली वाला है उसकी भी अपनी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? अब कोई दिल्ली का टीचर, उसका अपने बच्चा को पढ़ाने का फीस है 5,000-7,000, रहने का मेंटेनेंस का खर्चा। दिल्ली बहुत महंगा शहर है। पटना में 3 महीना रहिएगा, वहीं 1 महीना में उतना खर्चा हो जाएगा। सब कुछ देख के चलना रहता है। और उसमें से सोचो, बोलता है कि आप अगर रियल में गरीब हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भारत का यह एक ऐसा संस्था है कि कोई भी गरीब व्यक्ति इस आधार पर नहीं जा सकता है कि उसके पास पैसे नहीं है, बशर्ते वो गरीब हो। मिसयूज नहीं, मिसयूज होता है। अब मान के चलिए मोटरसाइकिल से आया, कह रहा है कि इतना में, अरे भाई उस हिसाब से देखिएगा तो किसी चीज को कम कर सकते हैं। उस हिसाब से अंबानी का लड़का भी आएगा और कहेगा कि सर थोड़ा फीस कम कर दीजिए, तो उसको तो प्रॉफिट ही है, लेकिन ये मायने थोड़ी रखता है। ये तो मजाक हो गया। तब फिर कम करने का कोई औचित्य थोड़ी होता है कि कुछ कम। आप अगर सक्षम है तो दे दीजिए। आप ही के उस पैसे से जो सरप्लस हो जाता है तो मेंटेनेंस में जाता है। जो बच्चे नहीं दे सकते हैं पैसे, इनडायरेक्टली आप लोग उन्हीं का